गुड इवनिंग बच्चे लोग। माई सेल्फ कृष्णा सर एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स। और अभी देखो हमारा मोड ऑफ जो कन्वर्सेशन होगा इट इज़ बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। अभी इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा एंड मैं ये ट्राई करूँगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल यूज टू स्पीक इन दोज लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टैंडेबल टू ईच एंड एवरी वन, ठीक है। हर लोगों को समझ में आए, हमारा यही प्रैक्टिस होगा। अभी देखो, अभी आपके लिए स्कूल अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी ये लॉकडाउन का हमें कुछ पता नहीं है और केसेस बढ़ ही रहे हैं, तो इट विल बी एक्सटेंडेड एंड वी ऑल्सो डोंट नो कि कब तक। तो अभी हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। अभी देखो, क्लास 9, आप लोग क्लास 8 से अभी क्लास 9 में आ गए, थोड़ा सीरियस हो जाने का है, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं। किसी भी चीज़ का ले लो, केमिस्ट्री का ले लो, फिजिक्स का ले लो, मैथ्स का ले लो, तो अभी कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं, तो अभी आपको थोड़ा सीरियसली हो जाने का है। मजाक बहुत दिन खेल लिए, मजाक मजाक, अब होना है सीरियस सीरियस खेलेंगे, ठीक है। चलो, अभी देखो, अभी हम लोग यहाँ पे फिजिक्स की बात करते थे यार। देख, सबसे पहले चीज़ है ना कि फिजिक्स आखिर है क्या। मैं सबसे पहले, क्योंकि अभी हम लोग फिजिक्स को स्टडी क्यों कर रहे हैं, अलग क्यों हो गया साइंस में, हर चीज़ों को हम लोग अलग से स्टडी कर रहे हैं। पहले तो सब कुछ कंबाइंड था, अभी अलग क्यों हो रहा है। क्योंकि देखो, अगर आप मानो तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, these things these three things are completely different and it is not interrelated with the with each other. If you will see, then in biology there are अलग, वहाँ उधर अलग कंसेप्ट है, केमिस्ट्री पूरा ही अलग है, एंड फिजिक्स देखो, इस फिजिक्स मतलब ही ये हो जाता है ना। अगर आप फिजिक्स बोल दिए ना, फिजिक्स वर्ड मुंह पे मेरे जबान पे आ गया ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है ना, कि देयर आर सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन, देयर आर सम काइंड ऑफ मूवमेंट, कुछ ना कुछ है मूवमेंट, कुछ ना कुछ है वहाँ पे, लिंक है, मूवमेंट है, जिसकी वजह से हमारा इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसलिए 9th में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट ही करते हैं इसी की वजह से, मोशन से। देखो, उससे पहले हम लोग एक और चैप्टर है जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो चैप्टर मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेजरमेंट भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आप लोग सारा यूनिट्स पढ़ते हो, ठीक है। और यूनिट और डायमेंशनिंग, ये इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी क्लासेस। क्योंकि आप अभी फिजिक्स में आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो वहाँ पे यूनिट ही बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप इनफैक्ट बहुत सारे फार्मूले ऐसे भी देखोगे जहाँ यूनिट से आप पूरे सवाल को बना लोगे, एंड अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो फोर्स में या किसी भी चीज़ में बस आपको यूनिट याद होना चाहिए कि हाँ, इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे मोशन को। देखो, बात अगर अपन लोग मोशन की करते हैं ना, तो मोशन मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनीथिंग विच इज मूविंग। द वर्ड एनीथिंग विच इज मूविंग। अभी देखो, एनीथिंग विच इज मूविंग मतलब क्या हो रहा है कि कुछ भी हमारा मूव कर रहा है। एक चीज आप अपने दिमाग में कान खोल के डाल लो, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें, ये सब का सब मूव कर रही है। आपको दिख रहा है कि आपके घर का टीवी, फ्रिज, ये सारा स्टिल है, क्योंकि क्यों स्टिल है, अभी उसके रिस्पेक्ट में आप मूवमेंट कर रहे हो। बट अभी आप अर्थ से बाहर निकल के देखो, अर्थ से अगर आप स्पेस में चले जाते हो तो क्या दिख रहा है, अर्थ पूरा ही मूव कर रहा है। अब अगर अर्थ पूरा ही मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका टीवी, फ्रिज, घर का जितना भी सामान है वो सारा चीज़ मूव कर रहा है। सिमिलरली यार, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रेन अभी आपको देख रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। आप ट्रेन के अंदर बैठो, आपको ये फील हो रहा है कि आप तो रेस्ट में है, बट जो बाहर का आदमी है वो तो आपको क्या देख रहा है, वो तो आपको मोशन में देख रहा है ना, वो तो आपको रेस्ट में देख नहीं रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बरोबर, इधर तक। तो अभी इसके आगे क्या हो रहा है, तो इसका मतलब, इसके मैंने वर्ड लिखा एनीथिंग विच इज मूविंग। इसके आगे और क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू व्यूअर्स पॉइंट, मतलब देखने वाले के हिसाब से, ठीक है, कि जो मैं वो जो देख रहा है ना, उसके हिसाब से वो क्या है, ठीक है। क्योंकि व्यूअर्स के हिसाब से तो आपको वो मोशन में डिफाइन करेगा तो मोशन में है कि नहीं है। अभी अगर हम बोलते हैं हम ट्रेन के अंदर बैठ गए, ठीक है, हम तो रेस्ट में है, अगर हम बाहर देखें तो लगेगा सब कुछ पेड़ पीछे भाग रहा है,
हम आगे जा रहे हैं लेकिन मोशन में तो हम है, हमें क्या दिख रहा है, पेड़ पीछे भाग रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसीलिए मोशन मतलब क्या हो गया, एनीथिंग विच इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द व्यूअर्स पॉइंट, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी पूछेगा कि व्हाट इज मोशन, तो देन आप क्या बोलोगे, यही जो मैंने लिखा है, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा है वही चीज, एनीथिंग विच इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द व्यूअर्स पॉइंट, मतलब देखने वाले को, जो देख रहा है हमें, उसके हिसाब से हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं वो चीज़ है। तो देखो अभी ये चीज़ हमने बोला, तो इसी में एक चीज़ आता है, ये याद रखना, एक रिलेटिव मोशन करके वर्ड आता है, रिलेटिव मोशन, द वर्ड रिलेटिव मोशन। देखो अगर मैं सिंपली रिलेटिव की बात करूँ तो रिलेटिव तो यू नो ना, आपके मामा ताऊ चाचा चाची, फ्रेंड्स दोस्त, मतलब सॉरी फ्रेंड्स दोस्त रिलेटिव नहीं होते हैं, मतलब जो भी हो गए वो रिलेटिव। बट अगर मैं ये देखता हूँ कि कोई आपके हिसाब से आपका मामा हुआ, बट कोई किसी के हिसाब से उसका अंकल भी होगा, तो वही ये रिलेटिव मोशन। अभी आपके हिसाब से मेरे हिसाब से तो आप चल रहे हो क्योंकि आप कहीं पे हो, जैसे मैं अर्थ के बाहर चला गया तो अर्थ मूव कर रहा है तो आप चल रहे हो, मेरे को दिख रहा है कि आप मूव कर रहे हो। बट अगर मैं यहीं पे आ जाऊँ और आपको तब देखूँ तब, और मैं उस समय क्या आप नॉर्मली मूव कर रहे हो, तो उस समय मेरे को क्या देखा, अभी क्या दिख रहा है। तो हर जगह का हमारा पॉइंट तो चेंज हो रहा है ना, हर जगह का हमारा पर्सपेक्टिव तो चेंज हो रहा है ना देखने का। तो यही है एक रिलेटिव मोशन, मतलब कि आप जिसके भी अंदर बैठे हो, द थिंग्स इनसाइड विच यू आर सिटिंग, ठीक है, वो उस चीज़ से आपका रिलेशन, अगर आप अभी ट्रेन के अंदर बैठे हो तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपका रिलेटिव मोशन हो गया। क्या कोई इंसान 100 के रफ्तार में चलता है क्या भाई, 100 किलोमीटर पर आवर ट्रेन तो चलता है, तो आपका रिलेटिव मोशन अभी ट्रेन के रिस्पेक्ट में हो गया, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि एक फॉल, मान लो कि मैं ही हूँ, ठीक है, कृष्णा सर अभी रात को पटना में थे, सुबह दिल्ली पहुँच गए, ठीक है। अभी कृष्णा सर का स्पीड क्या होगा, बट मेरा स्पीड थोड़ी है, वो स्पीड किसका है। अगर आप फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स में क्या बोलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन बाय डिवाइडेड बाय टाइम। तो वो बाय द पर्सन नहीं है ना, मैं तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट क्या मेरे लेग्स ने किया ना, नहीं ना किया। मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ट्रेन के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो मैं किसके रिलेटिव में हूँ, ट्रेन के। तो मेरा रिलेटिव मोशन किसके रिस्पेक्ट में है, ट्रेन के। ये अपने दिमाग में डाल लो कि जो मोशंस होता है ना, इसलिए मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द व्यूअर्स पॉइंट। तो ये जो रिलेटिव मोशन है ना, ये डिपेंड कर रहा है कि आप किसके रिस्पेक्ट में हो, आपको कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है, उसके रिस्पेक्ट में, इसलिए एक वर्ड होता है रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हम लोग मोशन को डिफाइन करने के लिए ना, एक चीज हमारा फिजिक्स में एक टॉपिक होता है, जो भी आपको तो नहीं पढ़ना है, बट मैं थोड़ा सा बस बता रहा हूँ, एक मैकेनिक्स बोल के एक सब्जेक्ट होता है। मैकेनिक्स मतलब वो सारे चीज़ को ये डील करता है जहाँ से ओरिजिन होती है हमारा मोशन, मतलब मोशन के बारे में हम जो पढ़ते हैं। तो ये दो चीज़ में होता है, एक क्या होता है, काइनेमेटिक्स होता है, और एक होता है डायनामिक्स होता है, ठीक है। एक काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। काइनेमेटिक मतलब क्या हो गया, मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और डायनामिक हमें क्या बोलता है, ये सिर्फ बोलता है ना कॉज ऑफ द मोशन, मतलब मोशन हुआ ही क्यों भाई, आखिर कैसे ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्यों हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसका ये कहना है। और काइनेमेटिक्स बस कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं पता है, उसको क्या पता है, मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। खैर ये सारी चीज़ें आपको विस्तृत जानकारी 11th क्लास में मिलेगी, तो इसके बारे में अभी ज़्यादा दिमाग ना लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि अभी ज़्यादा सोचोगे तो बहुत टेंशन होगा, और टेंशन होगा तो दिमाग खर्च होगा। और अभी जब छुट्टी है तो थोड़ा अच्छे से पढ़े ना यार, क्या है, थोड़ा आराम से रहें, रेस्ट करने के लिए जब गवर्नमेंट ही बोल रही है, इतना अच्छा मौका मिलता क्या है, रेस्ट करो आराम से, टेंशन लो, अभी आ गया, ठीक है। तो अभी मैकेनिक्स के बाद देखो,
तो हम लोग मोशन में क्या बोलेंगे, समझ में आ गया? मतलब क्या, रेस्ट। अच्छा एक चीज़, एक सवाल जो तुम लोग मुझे कल के क्लास में कमेंट सेक्शन में या फिर यानी तो आप मुझे इसका आंसर दो देंगे कल क्लास के बाद, ठीक है? इज देयर एनीबॉडी which is in rest condition, ये आप कल मेरे को बताओगे, ठीक है, इसके बारे में। अभी देखो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ना कि जब मोशन आप कर रहे हो तो मोशन में उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़ आती है ना। अभी हमने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द व्यूअर्स पॉइंट। तो ये जो व्यूअर्स पॉइंट है ना, ये कैसे डिफाइन होता है? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? ये एक हमारा है द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आखिर हमारा कौन सा रेफरेंस, किस हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं कि वो हमको देख रहा है, या वो मतलब वो चल रहा है, वो दौड़ रहा है, वो भाग रहा है, वो कूद रहा है। तो इसका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो है ना। हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि आप देखते होंगे, जब जैसे देखो अभी क्या है, अभी जैसे ये देखो, ये दो फोन, सॉरी सॉरी भाई, अभी देखो अगर मैं ये बोलूँ, ये देखो, ये दोनों चीज़ें आराम से जा रही है, ठीक है? तो इसमें का जो बंदा होगा वो इसको देखेगा तो क्या लगेगा, वो दोनों रेस्ट में है कि नहीं है? ट्रेन में भी अगर आप एक ही डायरेक्शन में जाओ तो क्या लगता है, अरे बगल वाला भी ट्रेन चल रहा है, नहीं तो हम लोग दोनों चुपचाप बैठे, हम लोग कुछ भी नहीं, हम लोग नहीं चल रहा है। अगर दोनों एक साथ चले तो, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले तो इसका मतलब वहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है, चल तो दोनों रहे हैं, बट दोनों को पता क्यों नहीं चल रहा है कि दोनों नहीं चल रहा है? क्या? क्योंकि वहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा यही डिफाइन करता है कि बॉडी हमारा किसके रिस्पेक्ट में है, क्यों है, रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है। समझ में आया? तो इसके बारे में अभी हम लोग कल अच्छे से पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। और आज इतना ही, चलो गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड सेफली रहो, अच्छे से रहो।